हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है। इस नवरात्रि आप बिना लहसुन प्याज की इस काले चने की सब्ज़ी अगर आप बना लेंगे ना तो सभी इसे बार बार बनवाएंगे। तो नवरात्रि आ रही है, सभी के यहाँ अष्टमी के दिन, नवमी के दिन ये काले चने की सब्ज़ी बनती है। तो बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है ना कि उनके चने मसाले में लिपटे लिपटे नहीं बनते हैं, खास करके जब वो बिना लहसुन प्याज के बनते हैं। तो अगर आप मेरे इस रेसिपी को देखेंगे ना तो ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और सारे ट्रिक और टिप्स अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, भीगे हुए चने को एक कुकर में डाल देंगे। फिर उसके बाद 2 तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी की लकड़ी, सभी खड़े मसालों को कुकर में डाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा टेबल स्पून के करीब इसमें नमक, और इन सभी चीज़ों को डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें चने से ऊपर 2 अंगुल हमें पानी डाल देना है और इसे ढक करके हमें 5 से 7 सीटी लगा देना है। तो खड़े गरम मसाले इस स्टेज पे डालने से क्या होता है ना, इस मसालों का जो खुशबू है, इसका टेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर के आता है। चने के अंदर तक इसका फ्लेवर निखर के आता है। तो ये देखिए हमारी ये चने एकदम गल गए हैं। हमने इसे 7 सीटी लगाया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये हमारे चने गल चुके हैं। तो इसी स्टेज तक आपको गलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। हम मसालों को पीस लेते हैं, जिसमें हम ले लेंगे धनिया के डंठल और थोड़े से अदरक के टुकड़े और 1 हरी मिर्च और 2 बड़े साइज़ के हम इसमें डाल देंगे टमाटर रफली चॉप करके। फिर इसमें जाएगा जो कलछुल है ना हमारा, 1 कलछुल इसमें जाएगा चना जो हमने बॉईल करके रखा था। और इन सभी चीज़ों को ना हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं वो चना आप क्यों डाली है। तो चना डालने से क्या होगा ना, हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं ना, तो चना डालने से इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा और टेस्ट भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। उसके बाद हम एक बाउल में ले लेंगे 1 टेबल स्पून चना मसाला, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून भर करके इसमें जाएगा धनिया पाउडर और थोड़े से गरम मसाले, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे काला नमक। तो काला नमक को डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को ना पानी डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम ले लेंगे कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो उसके बाद हम इसमें जब ऑयल गर्म हो जाए ना तो 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे जीरा, और जो हमने मसाले पीस करके रखे थे ना जो, वो उसको इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे और तुरंत ही इसे हम चला देंगे। उसके बाद हमने जो मसाले भिगा करके रखे थे ना उसको हम इसी स्टेज पे डाल देंगे। तो मसाले भिगा करके डालने से क्या होता है ना कि आपके मसाले अच्छी तरीके से फूल जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सारे मसाले जब हम डाल देंगे ना तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से चला चला के हमें भून लेना है। तो इसे छोड़ना नहीं है। अच्छी तरीके से जब ये भुन जाएगा ना तो फिर हम इसमें डाल देंगे आधा टेबल स्पून के लगभग इसमें नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने चने में भी नमक डाला था ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा कम ही नमक ऐड करेंगे और इसको डाल करके ना अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। तो ये देखिए हम इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनने हैं। तो आपको तब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, तेल ना छोड़ने लगे, तब तक इसे आपको भून लेना है। जब आपके मसाले अच्छे से भूनते हैं ना तभी आपका जो चना है ना बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है, उसका स्वाद अच्छी तरीके से आता है। तो आपको मसालों को अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे भून लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, जो आपने चने बॉईल करके रखे थे ना उसको ऐसे ही सारी चीज़ों के साथ आप इसे मसाले में ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद ना आप इसे अच्छी तरीके से चला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सारे ट्रिक और टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे ना तो आपके चने एकदम परफेक्ट बनेंगे। एकदम चने जो है मसालों से लिपटे हुए हैं। अगर कोई खाएगा ना तो कोई जान नहीं पाएगा कि ये बिना लहसुन प्याज के बने हुए चने की सब्ज़ी है। तो आप इस नवरात्रि इस तरीके से एक बार चना ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके बाद हम इसे ढक देंगे 5 से 7 मिनट। फिर उसके बाद जब हम ओपन करेंगे ना तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे रोस्ट करके एकदम पतला करके, इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी और एकदम थोड़ा सा ही इसमें जाएगा गरम मसाला, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया। तो हरी धनिया का पूछना क्या ही, जब चने मसाले में इस धनिया को जब आप डालते हैं ना तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कलर, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई हुई है।
तो अभी आपको यह पतला लग रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने जब इस तरीके से इस सब्ज़ी को बनाया था ना, तो मेरे घर में कोई भी जान नहीं पाया था कि यह बिना लहसुन प्याज के बनकर के तैयार हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम इसे थोड़े से अदरक के लच्छों से और धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी लाजवाब हमारी ये चना बन कर के तैयार हो गई है, और बिना सोडा के ही ये कितनी अच्छी तरीके से गल गई है। तो एक बार फ्रेंड इस तरीके से आप चना ज़रूर बनाइएगा, और ख़ास करके इस अष्टमी और नवमी को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके चने कैसे बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।